नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयानं जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामहो मयवम् जय व्यास प्रभु तीर्थय पश्चिमो जय जय गुरुगण जय महपा महावीर वंदे माय समभागम महावीर अमर नर राय मह्यम चरमते तयरमिमसते तस् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद था। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 149वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, जिसके संदर्भ में देखा कि मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां होती हैं, कसाई की 16, नौ कसाई की 6 और वेद मोहिनीय की 3 प्रकृतियां होती हैं। और ये चीज देखी कि कर्म की प्रकृतियों के कारण ही जीव का व्यवहार चल रहा है। अब व्यवहार क्यों चल रहा है? क्योंकि मोह कर्म की 28 प्रकृतियां निरंतर उदय में रहती हैं, जिसके कारण ये व्यवहार चल रहा है। फिर ये आता है कि गुण के ऊपर कार्मण वर्गणा का आवरण आए बिना कर्म बनता ही नहीं है। जब तक गुणों के ऊपर कार्मण वर्गणा के आवरण नहीं आएंगे, तब तक कर्म बनेगा ही नहीं। कार्बन वर्गना के परमाणु द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है, और दोनों के मिलने पर क्या होता है? द्रव्य कर्म की स्थापना होती है। देखा गया कि द्रव्य और द्रव्य जब बंधन होता है, तभी उसे द्रव्य कर्म कहा जाता है। भाव कर्म की बात करते हुए महाराज साहब ने बताया कि आत्मा के गुणों के ऊपर अर्थात आत्मा में वीतरागता है, उसके ऊपर जब कर्म का आवरण आता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तब भाव कर्म बनता है। फिर ये चीज देखिए कि आकाश अस्तिका है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका, ये तीनों द्रव्य स्पर्श संबंध से एक साथ रहते होने पर भी वे बंधते नहीं है, लेकिन आत्मा और पुद्गल द्रव्य का बंधन होता है। और जब आत्मा और पुद्गल द्रव्य का बंधन होता है, तो आत्मा के साथ साथ पुद्गल द्रव्य को भी क्या बताता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक पुद्गल द्रव्य को भी साथ में रहना पड़ता है। और ये चीज देखी कि अंत अंत में कि देवलोक में हो या सातवें नरक के अंतिम किनारे पर बैठा हुआ जीव भी क्या कर रहा है? मोहिनीय कर्म के अधीन ही है। अर्थात जितने भी संसार में जीव है, मोह कर्म के अधीन के कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और मूल परिभ्रमण किस कारण से हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण से ही जीव का परिभ्रमण हो रहा है। ये पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, देखिए अब ये जो है हम यहाँ पर देखेंगे आत्मा का मूलभूत स्वरूप। आत्मा का मूलभूत स्वरूप जो है उसके गुणों को कहते हैं अनंत चारित्र। महावीर ने तो ये निश्चित कर दिया कि भाई सभी जीवों के अंदर अपने गुण तो पड़े ही पड़े हैं। अब ये जो जितने गुण जो जिस प्रकार के गुण हैं, अब उन गुणों के आधार पर ही संसार के अंदर व्यवहार करना चाहिए, सबको आचरण करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म। बस बात इतनी सी है। लेकिन जो लोग अब इसके आधार पर न करे, तो ये जो है सब कुछ उनके अंदर ये कर्म के रूप में आ रहे हैं। अब अंदर तो सत्ता में तो मूलभूत गुण ही है, लेकिन ये कर्म के रूप में बन गया। एक एक प्रत्येक जो है अंदर आप सबको देखेंगे, अब ये कर्म अलग बन गया, इधर ये कर्म और अलग बन गया, इधर ये कर्म और अलग बन गया। सोचिए अब जो है ये सब कर्म ही कर्म बनते जा रहे हैं ना। अब ये सब कर्म उसका स्वभाव नक्की करते। अब हिंदू धर्म ने तो क्या कर दिया साहब, ईश्वर को ही जब कारणीभूत निमित्त मान लिया है, तो वो तो और किसी की बात ही नहीं करेंगे।
महावीर तो ना कह रहे हैं समझे के, महावीर तो ये कह रहे हैं कि भाई सबकी आत्मा मूलभूत सत्ता में तो गुणों वाली ही है, एक भी आत्मा ऐसी अलग से नहीं है। अब धीरज का गुण भी तो लोगों में है, परोपकारी वृत्ति का गुण भी है, विनय का गुण भी है, ये वैयावत की सेवा भक्ति का गुण भी किसी न किसी में पड़ा है, ये गंभीरता का गुण भी किसी में पड़ा है, ये शांति का गुण भी पड़ा है, ये सारे गुण हैं। इन समस्त गुणों का एक सामूहिक नाम जो है उसी को अनंत चारित्र कहते हैं। बोलिए जैन साहब, संज्ञा बोलना है। महाराज साहब, ये सारे के सारे गुण जो आपने गिनाए हैं, समता का, नम्रता का, ये सारे के साथ धीरज धीरज का, वैयावर्त का, विनय का, ये सारे गुण सत्ता में तो पड़े ही हैं। इन्हीं का जो आचरण है वो चारित्र कहलाता है। इनका सामूहिक संज्ञा के रूप में नाम है अनंत चारित्र, और इनका ही आचरण रेगुलर करे वो है आत्मा का आत्मधर्म है। अब इधर आपने देखा ये सब विपरीत जा रहे हैं साहब, तो ये संसार में कर्मजन्य स्वभाव, मैं आपकी प्रचलित भाषा के हिसाब से स्वभाव शब्द का प्रयोग करता हूं, अन्यथा इनको क्या नाम दिया है, ये है विभाव। यह वी अक्षर लगाने का प्रयोजन क्या है साहब, आत्मा के गुण से जो विपरीत भाव, विकृत भाव, विरुद्ध गुणों से विरुद्ध जो है उसको कहते हैं विभाव। अब संसार के अनंत अनंत जीवों के अंदर ऐसा स्वभाव कौन बना रहा है सर, कौन बनाए रहा है? अगर कर्म की व्यवस्था ही न स्वीकारें तो जगत के समस्त अनंत जीवों का स्वभाव कौन से की करेगा? स्वभाव के बिना संसार नहीं चल रहा है, और संसार में सभी जीव अपने स्वभाव से चलते हैं। आप किसी को 10 बार समझाओ, 20 बार समझाओ, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने स्वभाव से जीना चाहता है, वो अपने स्वभाव से चलना चाहता है। तो आप समझाओगे तो 10 आर्ग्यूमेंट करके वो आपके साथ क्रॉस आर्ग्यूमेंट करके आपके ऊपर अपना स्वभाव थोप करके ही जीना चाहता। और महावीर ना कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव का उपयोग नहीं करना चाहिए, करना ही है तो अपनी ज्ञान दशा का, बुद्धि का उपयोग करिए। लेकिन बहुत मुश्किल है साहब, बुद्धि तो फिर भी समझा बुझा करके बदलाई जा सकती है, स्वभाव को बदलना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत बड़ी है समस्या है, सोचिए समझे। अब कैसे करना, कैसे कर, कई लोगों को देखिए, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो समझा बुझा कर उनकी विचारधारा को बदला जाता है 2 मिनट के काम में। जिस किसी को थोड़ा भी ज्ञान मिल जाएगा वो तो 10 मिनट में अपनी बुद्धि बदल देगा, विचारधारा को बदल देगा, सुधार भी देगा। लेकिन अब जिन जीवों का स्वभाव जैसा बन चुका है, किसके कारण बना है स्वभाव? तो हिंदू कह देंगे, वैदिक दर्शन वाले कह देंगे भी वो तो ईश्वर से ही गाड़ी चल रही है सर, ईश्वर की इच्छा और मर्जी से ही चल रहा है। क्रिश्चियन लोग कह देंगे इट इज ऑल एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द गॉड। Whenever the Almighty God will wish you say, I want to do this type of activities, the person will active on that way. Because this is that मनुष्य तो मात्र अपने ईश्वर के हाथ का खिलौना है। And even in the Islam also they say the same thing. Only they change the name of the God, Allah, you see, but everything is one and the same there. ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए, मिथ्यात्व भी अनादि अनंत काल त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है। मिथ्यात्व भी अनादि अनंत काल से है, अस्तित्व में है। और जब जब जिन जिन जीवों में ऐसा मिथ्यात्व जाकर के गाढ़ बन जाएगा, उन सबके अंदर एक सरीखी मानसिकता आएगी, सबके अंदर एक सरीखी मानसिकता रहेगी, ध्यान रखना। क्योंकि है कर्म ही उस प्रकार का है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, और मिथ्यात्व कर्म के कारण जीवों की मानसिकता वैसे।
अब इसमें भी जाकर के जो जीव जो है क्रोध आदि करेगा तो क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, सबके अंदर उसकी मानसिकता वैसे ही बनी रहेगी साहब, वो बदलती नहीं। तो जीवों की जो वृत्ति है, आखिर जिस प्रकार की जैसी वृत्ति लोगों ने धारण की है, अब उस वृत्ति को बदलना कैसे, बदलेंगे कैसे, सोचा। तो स्वभाव ही तो परेशान कर रहा है। जितने अर्थ में, जितने प्रमाण में आज भी हम जो देख रहे हैं वो कौन है, सिर्फ स्वभाव ही तो है। जिस स्वभाव के कारण लोग अपने आप में जो है कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ला नहीं पा रहे हैं, स्वभाव को सुधार नहीं पा रहे हैं, और सबको लगता है मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है। अब किसी ने ये तो बना दिया मिथ्यात्व का, ये बना दिया जो है क्रोध का, ये बना दिया है मान का, ये बना दिया माया का, ये बना दिया लोभ का, तो ये गुण के विपरीत भाव वाले, क्योंकि जो गुण से, जिस गुण से जो जितना विरुद्ध चलेगा सब, उसी के कारण वैसा स्वभाव उनका, ये सब जो है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? अब क्या हो रहा है कि गुण तो प्रकट नहीं, हम क्यों इनको, ये गुण जिनके अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो गए, इधर देखिए अब कितने रूप में गुण, कितने प्रमाण में प्रकट होंगे। ये अनंत चारित्र गुण है, तो प्रत्येक गुण जो आत्मा के अंदर जब अनंत रूप में ये प्रकट हो जाए, ये अनंतता जो आ गई साहब, तो जब अनंत स्वरूप में, अनंत प्रमाण में गुण का प्रगटीकरण होना, अब उसी को अरिहंत कह दो, उसी को सिद्ध कह दो, उसी को परमात्मा कह दो, उसी को भगवान कह दो, उसी को तीर्थ, आपको जो नाम देना है दे दो। अब ठीक इससे विपरीत, ठीक इससे विरुद्ध, अब ठीक इससे विरुद्ध में कौन आए, हमारे जैसे जीव है संसार के। अब ये गुण हमारे में विपरीत विरुद्ध भाव में, ये गुण हमारे में इधर विरुद्ध भाव में, ये गुण हमारे में इसमें इतना विरुद्ध विपरीत भाव में। तो अब हमारे तो गुण ही ढके हुए हैं, तो हमारा तो व्यवहार, आचरण वगैरह सब कुछ जो है वो बिल्कुल विरुद्ध विपरीत भाव में ही हो, सभी जो है हमारे विपरीत विरुद्ध भाव में ही चलने वाले। अब लाना कहाँ से, गुण कितना लाए, कहाँ से लाए। फिर भी मैंने इतनी अंदर जो बीच में जगह रखी है ना, ये देखिए इतने प्रमाण में जो गुण अंदर प्रकट है, कितने प्रमाण में, कौन सा अंदर कितने प्रमाण में प्रकट है, वो आप अंदर देख लो सबके अंदर। अब जो जितने प्रमाण में प्रकट है, उसी उतनी देर में हमारे गुणों से हमारा व्यवहार चल रहा है बस। अब कितना है गुण प्रकट, कितना है, और कर्म, कर्म के आवरण से ढका कितना है। फिर वही लैंग्वेज लाइए महावीर स्वामी की, अनंत गुण, अनंत गुणे कर्म के आवरण से ढके हुए हैं और अनंतवें भाग में ही सिर्फ प्रकट है। क्यों माँ, बोलिए मनीषा बहन जी, बोलिए। जी गुरु जी, अनंत गुण अनंत गुना कर्म से ढके हुए हैं और अनंत में भाग के ही खुले हैं। बस, तो ये जो है हमें समझना है, आज हमारी ये हालत है। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे साहब। अग्नि भूति गौतम को महावीर ये समझा रहे हैं कि अगर कर्म नहीं मानोगे तो ये सब अलग अलग स्वभाव, इनका कौन व्यवहार वर्तन करेगा। कहां से लाएंगे आप ऐसे स्वभाव, आएंगे कहां से। जब कर्म ही नहीं होगा तो फिर संसार में कोई अलग अलग विरुद्ध विपरीत स्वभाव तो होना ही नहीं चाहिए। फिर तो सभी जीव जो है अपने अपने गुणों से ही आचरण व्यवहार करने वाले होने चाहिए ना। लेकिन अब कहां से लाएंगे। संसार के अंदर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर है, वो बना है कत्ल खाने में खटीक बना है। एक व्यक्ति इतना ज्यादा दयालु करुणालु है कि वो रास्ते चलते चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। तो इतना अंतर दो में कहां से आया। वो कत्ल खाने का खटीक जो है खाटकी, वो तो रोज के 1000 बैलों को मार देता है, इतनी बेरहमी से मारता है,
इतनी निर्दयता से मारता है, इतनी क्रूरता से मारता है, तो ये उसमें कहां से आया? और ये जीव जो है एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता है, वो इसमें कहां से आया? कैसे संभव है? अब हिंदू धर्म ने, वैदिक धर्म ने तो ये कह दिया कि भाई अनंत जीव भी नहीं है, एक ही आत्मा वही ईश्वर है, और कर्म को मान नहीं रहे हो। अगर कर्म को मानोगे नहीं और अनंत आत्माओं के अस्तित्व को मानोगे नहीं, तो इस संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? ये सभी अनंत जीव किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? तो इसमें इनके अंदर गुण कहां से आए, इनके अंदर कर्म कहां से आए? जब सभी आत्माएं सत्तागत गुणों वाली ही है, तो फिर ये भेद क्यों हो रहा है? संसार में एक जीव से दूसरे जीव में भेद करने वाला सिर्फ और सिर्फ कर्म ही है, दूसरा कोई होता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? बोलिए नीति बहन जी। संसार में एक जीव से दूसरे जीव में वो डिफरेंस लाने वाला सिर्फ एक कर्म ही है। बस सीधी बात है, समझे कि नहीं? एक से तो कोई भी जीव हो, मैं ये कहता हूं ये लाल पत्थर है और ये ब्लू पत्थर है और ये व्हाइट पत्थर है, चलिए साहब ये ब्लैक पत्थर है, ये किसके कारण भेद है? ये भेद किसके कारण? ये पत्थर लाल क्यों, ये काला क्यों, ये ब्लू क्यों है क्या कारण, क्या है? अगर कर्म की व्यवस्था नहीं होती तो संसार के अंदर सभी एक सरीके एक जैसे होते साहब। ध्यान रखिए, पृथ्वी काय में महावीर तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी काय के पार्थिव जीव है ये, और इसका कर्म अलग है, ये लाल बना है, इसका कर्म अलग है, ये ब्लैक बना है, इसका कर्म अलग है, ये व्हाइट बना है, इसका कर्म अलग है साहब। कौन सा कर्म है? वर्ण नाम कर्म की प्रकृति है। आ रहा है ख्याल में? ये वर्ण नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण ये पत्थर ऐसा बना, वो पत्थर ऐसा बना, ऐसा नहीं है। सबके अंदर पोरोसिटी अलग अलग है, सबकी डेंसिटी अलग है, सबका वेट अलग है, सबके अंदर सारी गुणवत्ता अलग अलग है। एक आप क्वार्ट्ज को देख लो, उसकी गुणवत्ता देखो, एक क्रिस्टल को देख लो, उसकी गुणवत्ता देखो, एक मार्बल का व्हाइट पत्थर है, उसकी गुणवत्ता देख लो। चलो व्हाइट पत्थर की कैटेगरी दुनिया में कितनी जात की है साहब? अलग अलग है, सब अलग अलग है, सबकी अलग। ये क्यों हो रहा है? 7 लाख पृथ्वी का है। जब 7 लाख पृथ्वी का है, इतनी योनियां बनाई, अब जो जीव इनमें से जिस योनि में जाएगा अपने वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से वैसा शरीर बनाएगा। बिना कर्म के शरीर बनता ही नहीं है, बिना कर्म के रूप रंग बनता ही नहीं है, बिना कर्मों के शब्द भाषा वचन योग बनता ही नहीं है, बिना कर्म के जन्म होता ही नहीं है, बिना कर्मों के मरण होता ही नहीं है, बिना कर्मों के गति होती ही नहीं है। हाँ जी, अब शीतल बहन आप मेहनत करिए कि बिना कर्मों के, and then you can write down the 108 sentence. 108 सेंटेंस बनाने का होमवर्क करिए। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, आप थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर दो बस। ये क्लास है तो ऐसी है सर, बिल्कुल ये बताइए आप किसी के साथ, जब आपका जो है चोड़िया जी किसी के साथ डिस्कशन हो जाए, कोई नॉनजेंस आपको मिल जाए, कोई अनजान मिल जाए, तो उनके साथ डिस्कशन करोगे तो इस रीते लॉजिकल बोलोगे तो प्रूफ होता है, और वो बरोबर मान्य करना ही पड़ेगा उनको। कहाँ ईश्वर आए भाई साहब तुम्हारे? जैसे हम माता के गर्भ में आकर के शरीर बनाते हैं तो हमारा भी तो स्किन कलर बनता है कि नहीं बनता है? और ये भी तो आपने दुनिया में देखा है, गोरी माता का बेटा काला क्यों होता है और काली माता का बेटा गोरा क्यों होता है? ये भी तो संसार में देख।
हमारी चमड़ी के रंग बन रहे हैं, तो माइंस के अंदर खदान में पृथ्वी काय के भी शरीर का रंग रूप बनता है। सोना पीला क्यों बना है, चांदी सफेद क्यों बनी है, कैडमियम जो है ऐसा क्यों बना है, तांबा ताम्रवर्णी क्यों बना है, लोहा काला क्यों बना है, इन सब के पीछे महावीर का उत्तर यही है। वर्ण नाम कर्म की प्रकृति के आधार पर पृथ्वी कायिक जीवों ने खदान में जन्म लेते, ये उनका गर्भ काल है, तब जाकर उन्होंने ऐसा ही शरीर बनाया। और ध्यान से सुनिए साहब, आज से नहीं, अनादि अनंत काल से यही प्रक्रिया चल रही है। अनंत अनंत काल से सोना कभी काला नहीं हुआ और लोहा कभी पीला नहीं हुआ, चांदी कभी काली नहीं हुई और काला जो है वो कभी चांदी नहीं बनी। आप देख रहे हैं, आज दिन तक देखते जा रहे हो, आज दिन तक देखते जा रहे हो, कितना काल बीत गया इसको, कितना। अब बताइए चोरडिया जी साहब, खदान में कौन गया उसको पीला रंगने के लिए, कौन गया? लोहे को काला करने के लिए कौन गया? खदानों में से कोयला आता है, उसको काला किसने, कोई 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 वहां कलर डाला है क्या, रंग डाल के बनाया है क्या? जी नहीं। खदानों के अंदर जितना ये पत्थर निकल रहा है, पत्थर वाले कोयले निकल रहे हैं ना, वो सब एक केंद्रीय पृथ्वी काय के जीव है। सिंधा नमक जो होता है वो भी एक केंद्रीय पृथ्वी काय का जीव है, ख्याल है आपको? वो भी एक केंद्रीय पृथ्वी काय का जीव है, समझे कि नहीं? उनको भी आप क्या कहेंगे? स्फटिक जो है वो भी एक केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है। एलियम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, वो भी एक केंद्रीय पृथ्वी काय का जीव है, समझे कि नहीं? बरोबर आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब ये तो हम ऑलरेडी जैन बायोलॉजिकल, बॉटनिकल और जूलॉजिकल की क्लास हम चला रहे हैं, तो ये उसमें तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वहां हम कर्म शास्त्र से प्रूव नहीं करेंगे, वहां उन जीवों के प्रकार जो हम समझ रहे हैं उतना ही आपको समझ में आए, समझाया जाएगा। यहाँ हम इसके सारा बात करें, अब इन सब का चलो नाम कर्म के आधार पर कलर शरीर वगैरह पसंद करेंगे, स्वभाव की बात कैसे करें? महावीर को पूछा गया कि हे भगवान, क्या पृथ्वी काय के अंदर भी स्वभाव होता है? तो महावीर कह रहे हैं, पृथ्वी काय का जीव हो या आप काय का जीव हो, बिना राग द्वेष वाला संसार में कोई नहीं है। अब क्या करेंगे साहब, बिना राग द्वेष वाला जब कोई नहीं है और ये सब जीव है, तो संसारी पर्याय के अंदर संसार में तो बिना राग द्वेष वाला कोई जीव संभव ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष ही नहीं होगा तो वो कर्म कैसे बांधे, और राग द्वेष नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, वीतरागी बोलोगे। तो वीतरागी कोई पृथ्वी काय में तो नहीं होता है, कोई अग्नि काय में तो नहीं होता है, कोई दो इंद्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय में तो नहीं होता है। जो राग द्वेष का संपूर्ण क्षय करेगा वो वीतरागी बनेगा, तब की बात तब। बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान देना समझे। अब ये हम देख रहे हैं, पहली बात मुझे बताइए, सबका स्वभाव किसने बनाया अलग अलग? मैं आपके घर में पूछता हूँ, आप बेटी का और माँ का स्वभाव एक सरीखा एक जैसा है क्या? बेटे का और बाप का स्वभाव एक जैसा एक सरीखा है क्या? नीति बहन जी, आपके दो बेटे हैं, आपके ही स्वभाव वाले हैं क्या? नहीं महाराज साहब, डिफरेंट है। आप हाँ बोल दो ना, मैं गोल्ड मेडल की जो है आपको भेज देता हूँ सर। नहीं महाराज साहब, सबका अपना अपना स्वभाव है, सिमिलर है पर... आप सबकी बात करो, मैं आपके बेटे की बात पूछ रहा हूँ। जी महाराज साहब, कुछ हद तक मेरे स्वभाव से सिमिलर है पर काफी अपनी डिफरेंट भी है। लो, अब तो फिर आपने क्यों गलती की, अपना स्वभाव क्यों नहीं डाल दिया? थोड़ा नमक नमक मिर्ची डाल देते तो आपके जैसा ही स्वभाव बन जाता ना। ऐसा होता है क्या, संभव है क्या ऐसा? माँ को बोलो कि शक्कर ज्यादा खा ले तो बेटा शक्कर ही खाता रहेगा? क्या प्रेगनेंसी में माँ जो है नमक ज्यादा खा ले, मिर्ची वाला ज्यादा खा ले तो क्या बेटा जिंदगी भर वही खाएगा? क्या माँ हमेशा जो है बिल्कुल नम्र और बिल्कुल जो है अपनी तरफ से सॉफ्ट नेचर की होगी तो बेटा कभी वैसा होगा? जी हाँ, कभी नहीं होगा।
माँ और बेटा ये तो मात्र शरीर के संबंध है, क्योंकि माँ के शरीर से बेटे का जन्म होता है इसलिए, बस उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं उसकी आत्मा स्वतंत्र है, वो जीव अलग है, उसको अलग तरीके से उसको जीना है, उसको अपने स्वभाव से जीना है। वो ठीक है, बच्चा है, छोटा है, बचपन है, नादान है, वहां तक माँ का सुन लेगा, माँ का मान लेगा। लेकिन मैं तो इतने वर्षों से सुनता आया हूँ, 100 में से 99% माताएं आज बोलती है महाराज साहब क्या करें, बेटा तो सुनता ही नहीं है, बेटा तो मानता ही नहीं है, बेटा तो सुनता ही नहीं है, बेटा तो मानता ही नहीं है, ऐसा करके हर माते माँ की कंप्लेन है ऐसा। लेकिन अब ये है तो ये स्वभाव कहाँ से आया? प्रचलित परंपरा का नाम स्वभाव है, इसलिए हम भी यहाँ पर स्वभावी शब्द का प्रयोग करते हैं। महावीर ने इसको विभाव नाम दिया है। सीधे तरीके से समझने में आ जाए कि गुण से विरुद्ध भाव वाले जो है उसी को विभाव कहते हैं। अब मैं प्रतिदिन अपना सेल्फ आत्मनिरीक्षण करूं, जस्ट फॉर मी ओनली द सेल्फ, सेल्फ जो है अपना ऑब्जर्वेशन करने से मुझे पता चलेगा कब मैं अपने स्वभाव का उपयोग कर रहा हूं और कब मैं अपने आत्मा के गुणों का उपयोग कर रहा हूं। आपको बरोबर ख्याल आना चाहिए, बरोबर समझ में आना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हम करते हैं ऐसा? तो ये जो हमको ये ख्याल आ जाए सारे संसार के अंदर सबका स्वभाव ये किसने निर्धारित किया? जलचर जीवों का स्वभाव है, स्थलचर जीवों का स्वभाव है, मनुष्यों का स्वभाव है, कुत्ते का स्वभाव है, घोड़े का स्वभाव है, गाय भैंस का स्वभाव है। अरे भाई साहब, गाय भैंस मर जाएगी तो किसी का मांस नहीं खाएगी, और सिंह सिंह और टाइगर चीते वगैरह जो है वो मर जाएंगे तो घास फूस नहीं खाएंगे। ये किसने सिखाया है? ये कहाँ सिखाने गए? फिर आप बोलोगे ईश्वर ईश्वर ईश्वर, अरे ईश्वर कहाँ तक लाओगे भाई साहब? सबके बीच में कितने ईश्वर इकट्ठे करोगे? फिर वो कहते हैं एक ही तो ईश्वर है, वो तो अनंत ईश्वर को तो मानने को ही तैयार नहीं। अनंत ईश्वर को मान दे या एक से अनेक ईश्वर को भी मान दे तो उनका तो सिद्धांत ही नष्ट हो जाता है। ये तो महावीर कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक आत्मा अनंत की संख्या, आत्माओं की संख्या, जीवों की संख्या अनंत की है। अब जो जिस प्रकार के कर्म लेकर के आके सिंह के यहाँ पर जन्म लेगा वो मांसाहारी ही बनेगा। जो गाय के बछड़े के रूप में जन्म लेगा वो शुद्ध शाकाहारी ही बनेगा। अब जो जीव शाकाहारी नाम कर्म लेकर आ रहा है वो जो है लायन टाइगर के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेगा। और जो लायन टाइगर वाले जीव जो जितने पूर्व जन्म से हिंसक वृत्ति के कर्म साथ में लेकर आ रहे हैं वो गाय भैंस के पेट में जन्म नहीं ले सकते। ये निश्चित समझिए साहब, क्योंकि आखिर उसके कर्म जिस प्रकार के जैसे कर्म उसने बांधे हैं और उतने भारी कर्म किए तब जाकर के उसी शरीर में उसी योनि में उसी में जाकर जन्म लेना उसके लिए अनिवार्य हो। कौन गया था भाई साहब? किसने जाकर के चूहे बिल्ली को जो है चूहा मारना सिखाया? कौन गया था कि जिसने जाकर के बिल्ली को जो है कबूतर मारना सिखाया है? सांप और नेवले के बीच का ये जातीय वैमनस्य कौन किसने सिखाया है? सोचिए आप, संभव है क्या ये? कैसे हम संभव कहेंगे इसको? बिल्कुल नहीं कहेंगे साहब। तो ये जो है वो जातीय वैर, वो जातीय वैर वैमनस्य लेकर के जो जीव साथ में आ रहे हैं वो जा करके इनको इस प्रकार का कर्म समझा रहे हैं, ये कर्म दे रहे हैं और वो कर्म की प्रकृति में आएगा वही। अब आज भी संसार में चले जाओ, समझे कि नहीं, 100 में से 90% पशु पक्षी तेज गति के जीव भी मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है। आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी एकेंद्रिय के वनस्पति काय में भी कुछ वनस्पतियां मांसाहारी है और कुछ वनस्पतियां शाकाहारी।
ये आचारण सूत्र आगम शास्त्र के पहले अध्ययन में ये सिद्ध कर रहे हैं। हाँ? ऐसे पेड़ पौधों को आपने देखा है, यूं उनका जो है फूल खिलता है, और जैसे ही फूल खिलता है तो एक भंवरा आकर के बैठ जाता है। और भंवरा चौरेंद्रीय जीव है, ध्यान रखना। और जैसे ही आकर भंवरा बैठ गया कि फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाएगी, और फूल की पंखुड़ियां बंद होने पर अब भंवरा उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता है। फिर उस फूल की पंखुड़ियों में ऐसी गति होती है, मूवमेंट जो होती है, इसमें भंवरा अंदर पीसा जा रहा है। और जैसे ही भंवरा अंदर पीसा जा रहा है तो वो फूल की जो है अंदर की कांटेदार जो होती है वो उसके शरीर में से रक्त को चूस लेती है, और उसके बाद में सुबह में फिर यूं पंखुड़ियां खुल जाती है। फिर हवा के झोंके में अब उस डेड बॉडी भंवरे का जो कलेवर जिसको बोलते हैं हवा में उड़ जाता है। ये तो आज की बात है, आपको जिसको जाना हो देखना हो तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा साहब। लेकिन आज भी ऐसे सैकड़ों जाति के प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं वनस्पतियां हैं, ऐसे आज भी है। तो कौन गया उनको सिखाने? क्या जरूर है वनस्पति को? वनस्पति को तो खाद पानी प्रकाश हवा आकाश मिल गया, बहुत हो गया उसके लिए। क्या जरूर क्या है उसको? लेकिन अब उसके कर्म इस प्रकार के हैं कि वो बरोबर आकर के भंवरा को खाएगी साहब, कोई मधुमक्खियों को खाती है, कोई छोटे प्राणी आकर उस पर बैठ के उनको बरोबर खाती है। सोचिए समझे के। अब उन वनस्पतियों में पेड़ पौधों में ऐसी संज्ञा कहाँ से आई? ये संज्ञा कहाँ से? आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा, ऐसी संज्ञा वाले जीव। और वनस्पति काय में, वो तो एकेंद्रीय जीव है ना, प्रत्येक वनस्पति का एकेंद्रीय जीव है। कोई इतना बड़ा उसका शरीर भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, वचन योग भी नहीं है कि उसको रोज इतना खाने को चाहिए साहब। लेकिन बरोबर इस प्रकार के हिंसक वृत्ति उनके अंदर बनी हुई है, बहुत बारी। और मात्र उसमें नहीं, लाल चींटी का स्वभाव अलग है, काली चींटी का स्वभाव अलग है, मक्खी का स्वभाव अलग है, मच्छर का स्वभाव अलग। ध्यान से सुनिए आप। मच्छर मांसाहारी होता है और मक्खी शाकाहारी बन करके आपके रसोई में बैठ करके खा लेगी, पेट भर लेगी। लेकिन मच्छर रसोई में भी रहेगा तो आप खड़े होंगे तो आपके पैर पर आकर के अपनी सुईदार जो है उसकी जीभ होती है, बिल्कुल सुईदार जीभ होती है, वो आपकी चमड़ी के छिद्र में डाल करके रक्त ही चूसेगा। ये मांसाहारी। अब मैं आपको पूछता हूं मेहता जी, एक मच्छर के कारण कोई डेंगू से मरे तो उसका मनुष्य वध की हिंसा का पाप किसको लगे? आज भी आपको आश्चर्य होगा, लाखों लोग मलेरिया में मरते हैं, लाखों लोग डेंगू से मरते हैं, लाखों लोग चिकनगुनिया से मरते हैं, लाखों लोग इससे मरते हैं। तो ये मच्छर कौन है? चौरेंद्रीय जीव है। अब इन चौरेंद्रीय जीव के मच्छरों में ये स्वभाव किसने डाला, कहां से आया? लेकिन ये जनरेशन आज से नहीं, अनादि काल से चली आ रही है। अब मैं आपको पूछूं कि ये मच्छरों की जात कितनी है, कितनी जातियां हैं, इनका जीवन कैसा है, ये तो हम जब जीव विज्ञान के अंदर साइंस ऑफ बायोलॉजी में सीखेंगे पढ़ेंगे तब आपको इनका जीवन चक्र समझ में आएगा। तो ये इनका जन्म जो है ये तो समझ लिया, शरीर की उत्पत्ति आदि ये सारी प्रक्रिया आप देख लेंगे, जान लेंगे, मैं भी समझ गया। लेकिन ये नेचर किसने बनाया? मक्खी को किसने सिखाया कि तुम जाकर के रसोई घर में बैठकर कोई सड़ा गला पदार्थ कहीं कुछ पड़ा है उस पर बैठकर अपना पेट भर लो, खा लो, जाओ जियो। और मच्छर जाकर के न तो कोई फल फूल पर बैठेगा, न कोई सड़े हुए अनाज गलनाज पर बैठेगा, वो तो मनुष्य की चमड़ी पर बैठ करके अपनी सुईदार जीभ जो है वो नोक उसके छिद्र में डालकर खून पिएगा, चाटेगा। इट इज नॉट सक्शनिंग योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी।
लेकिन वो इतना जलद होता है सब बैक्टीरियल ग्रोथ, वो हमें इतनी खुजली कर देगा, तो शरीर अपना नेचर बनाता है वहां जा करके एक बड़ा जो है गट्ठा गांठ जैसा बना देगा, फूल जाएगा, ताकि आप खुजलाते रहोगे। और वो मलेरिया तो आपके ब्लड में आ जाएगा तो मल्टीपल ग्रोथ उसकी हो जाएगी। ये डेंगू का भी यही है साहब, आप देख लेना 2-4 साल के अंदर साइंस के अंदर ये निर्धारित हो जाएगा कि नाउ द कोरोना और द कोविड इट इज वन टाइप जस्ट लाइक द फ्लू। आप इसे एक्सेप्ट कर लो, यू हैव टू लिव विद दिस कोरोना एंड द कोविड, जिसके कारण वो वायरस आया, तीव्रता में लाखों लोग मरे, और 2-4-5 साल के बाद अब आपकी बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम ही वैसी बन जाएगी कि आप उसको एक फ्लू के रूप में लेकर के जीने लग जाओगे। ज्यादा से ज्यादा जैसे ये इसके कारण आपको जो फ्लू होता है वैसा रूप हो जाएगा। अब ये तो ये कोविड कोरोना ये तो 2 इंद्रिय जीव है, और मच्छर तो 4 इंद्रिय जीव है। लेकिन इस कोविड का भी ये बैक्टीरिया जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जाते हैं, उनका जाने का रास्ता नाक या मुंह से है, वो जाकर कफ के साथ लिपक जाते हैं, फिर उसको घर बना करके वहां अपना जो है वो जनरेशन चालू कर देते हैं। तो इस कारण जाकर के कफ में, लंग्स में, श्वास के अंदर, वो कफ के अंदर मल्टीपल ग्रोथ बनकर लाखों की संख्या में फैल जाते हैं, तब जाकर के इंसान मर जाता है। तो अब सरकार के पास क्या विकल्प है? वैक्सीन बनाने के सिवाय दूसरा विकल्प क्या है? अब कोई हैवी एंटीबायोटिक भी तो काम नहीं कर रही है, रेडमिशिर जो है वो भी तो कोई काम नहीं कर रही। लोगों ने, डॉक्टरों ने जो है अंधाधुंध पैसा कमाने के लिए स्टीरॉइड भी दिया, सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? क्या हुआ सब? इसलिए हमें पहले समझ करके हमारे शरीर को इस तरह से इम्यून सिस्टम को तैयार करनी पड़ेगी। हमें जो है सूंठ है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, क्या कहने, ये सारे पदार्थ घटक लेकर के तेजस नाम कर्म को इतना प्रदीप्त करके बॉडी का टेम्परेचर हमको इतना बढ़ा के रखना पड़ेगा कि ऐसे कोविड कोरोना जैसे तो एक नहीं दूसरे 10 आने ही वाले, और आने वाले। खाली खाली इनकी जो है बस पर्याय चेंज होती रहेगी, पर्याय ही तो बदलने वाली है, और क्या होने वाला है? तो बात जो चल रही है, वर्ण से लो, गंध से लो, रस से लो, स्पर्श से लो, अब ये तो स्वभाव की बात है। आपने स्वभाव शब्द का अर्थ मात्र क्रोधमान मायालोभी तय किया, आप सिर्फ 4 को ही गिनना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मात्र 4 नहीं है, ये 4 से ज्यादा जितने गुण हैं उन सब गुणों से विपरीत आचरण, इसको स्वभाव या विभाव ही कहते हैं। अब गुण कितने हैं? महावीर ने तो एक एक आत्मा के अनंत गुण बताए, एक एक आत्मा के अनंत गुण बताए हैं, सोचिए आप। और जब गुण अनंत है तो उनके ऊपर आए हुए आवरणीय कर्म है तो वो भी तो अनंत ही होंगे। और जब गुण एक एक गुण अनंत प्रमाण में है तो कर्म का आवरण भी तो अनंत प्रमाण में ही होगा। ये तो अच्छा है कि सामने चेतन आत्मा है जिसके गुण 100% सर्वथा नष्ट होते ही नहीं है। इसलिए चाहे अनंत गुणे कितने भी कर्म आ जाए तो भी कोई भी जीव अजीव बन नहीं गया है, जड़ नहीं बन गया, पुद्गल नहीं बन गया है, बस ये विशेषता है। अब संसार में जितने अनंत अनंत जीव है और सबके अनंत अनंत स्वभावों का विश्लेषण कर लो आप, कितना हुआ। जब उसको महावीर ने बिल्कुल रिडक्शन करके 13 डिवीजन के अंदर बता दिया, 7 लाख पृथ्वी का आपका से लेकर 14 लाख मनुष्य तक, तो महावीर ने कहा कि अब समानता आएगी, और इसी प्रकार की जब कर्मों की समानता आएगी तो कर्मों की, गुण की आएगी तब गुणों के साथ। 2 ही तो चीज है, तीसरी तो वस्तु ही नहीं है, सब तीसरी वस्तु ही नहीं है। अगर आपको, जरा ध्यान से सुनना,
यदि भविष्य में जाकर पुनः आपको वैसा क्रोध नहीं चाहिए तो मेहरबानी करके आज के इस जन्म में क्रोध को निवारण करना, टालना। क्रोध का वातावरण, क्रोध के निमित्त, प्रसंग, कारण कोई भी आ जाए तब आप क्रोध को टालते रहोगे, समता साधते रहोगे, तो ही महाविद्या में जाकर के भी आपके अंदर गुण विकसित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ध्यान से सुनना भाई, सब मात्र महाविद्या महाविद्या करके राजी मत होइए। महाविद्या मिल गया, लेकिन वहां पर स्वभाव आपका अनंतानुबंधी का और इतना हिंसक स्वभाव रौद्र ध्यान की वृत्ति का हो गया। महाविद्या में जाकर के आप हिंसक बन गए तो भाई साहब महाविद्या में से तो भरत क्षेत्र से अगर पहली दूसरी नरक में जाते हो तो महाविद्या से तो सीधे 7वीं नरक में। ध्यान रखना भाई साहब, one side this type of the hand and another back side is this type of hand. So this skin color is absolutely different and this skin color is totally different. You see, महाविद्या 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जिसको धर्म चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, जिसको केवली चाहिए, जिसको मोक्ष प्राप्त करना, उनके लिए महाविद्या अच्छा है। बाकी सबके लिए महाविद्या अच्छा नहीं है। आज भी महाविद्या में से रोज 7वीं नरक में जा रहे हैं। अभी तो रात के 9 बजने आ रहे हैं, लेकिन सुबह के 9 बजे महाविद्या में से 1000 लोग 7वीं नरक में गए। 10 बजे गए, 11 बजे गए, 12 बजे गए, 1 बजे गए, 2 बजे गए, सब रोज महाविद्या से नरक में जा रहे हैं। हमारे यहाँ से जितने नहीं जा रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा महाविद्या से नरक में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो जब महाविद्या में सिमंदर स्वामी है तो वो हाथ पकड़ के रोक क्यों नहीं लेते हैं? भाई साहब, सिमंदर स्वामी किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। सिमंदर स्वामी देशना देकर के सब जीवों को समझाते हैं, सुधारते हैं, कहते हैं आप अपनी प्रवृत्ति बदलो, अपना स्वभाव बदलो, अपनी वृत्ति को बदलो, आपके लिए। अब क्या करना बताइए साहब, कैसे बता? लोगों को करना ही नहीं है तो क्या करें? नहीं करना है, क्या करेंगे? महाविद्या में अगर आप ये सोचिए कि 100 करोड़ की आबादी है, उसमें से 5-10 लाख लोग महावीर सिमंदर स्वामी की देशना सुनने आते हैं, 10-20 लाख आते हैं, तो 100 करोड़ लोगों का क्या? अब जिनको सुनना ही नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं मानना है, उनको हम क्या करेंगे? उनकी वृत्ति कैसी है वो सोचिए। अब क्या सकते हैं हम, सोचिए। तो ऐसे तो संसार के अंदर अनंत जीव है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया के सभी धर्म, दुनिया के सभी दर्शन न तो अनंत जीवों का अस्तित्व मानते हैं, न इनके ऊपर आत्मा के गुणों का अस्तित्व मानते हैं, न उनके ऊपर आवरणीय कर्मों का अस्तित्व मानते हैं, और न कर्मानुसार जीवों की वृत्ति प्रवृत्ति का अस्तित्व मानते हैं। अब यूं ही सब आप निषेध कर दोगे तो संसार के इतने अनंत जीवों को क्या समझाओगे? आप धर्म का मार्ग कहाँ से दिखाओगे? कैसे बताओ? और फिर बता दिया, वो तो कह रहे हैं ईश्वर कुछ भी करे, ईश्वर को तो पाप लगता ही नहीं है। हिंदू धर्म में उन्होंने अपने सेफ साइड करके रख दी ईश्वर ने। वो ईश्वर आए, चाहे कुछ भी लीला करे, चाहे कितने भी लीला करे, ईश्वर को कोई पाप नहीं। बस बात पूरी होगी। ईश्वर को कोई पाप नहीं लगता है, ईश्वर को कोई कर्म नहीं बनता है। अब क्या करना बोलिए सर? इधर कहते हैं कि ईश्वर सबके लिए सब कुछ एक्टिव होकर के प्रतिदिन करता है। सभी जीव ईश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, सभी जीव ईश्वर की इच्छा से प्रवृत्ति कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तो जो पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, कत्ल खाने चला रहा है, झूठ बोल रहा है, हजारों मछलियां मार रहा है, पकड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? आप सब ईश्वर की इच्छा से बताएंगे आप? वो सब ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, उन लोगों को पता चल जाएगा। कल जाकर के आप समुद्र में किसी मच्छी मार को बोलो भैया तू मत पकड़ मछली, मत मार, वो कहेंगे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो ईश्वर की इच्छा के मुताबिक कर रहा हूँ, मेरे पास तो ईश्वर ही करा रहे, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। अब क्या परिणाम आएगा?
तो संसार में पाप पुण्य और कर्म और धर्म कुछ रहेगा ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। ये तो ठीक है कि ये मच्छी मार और ये कत्ल खाने वाले और ये तो अज्ञानी अनसमझो रहते हैं, जो कुछ समझते ही नहीं है साहब, उनकी बात अलग हो गई। लेकिन कल उनको पता चल जाए कि उनको तो फिलोसॉफी, हमारा धर्म ये कहता है, ऐसा कहता है, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं तो ईश्वर कराता है वैसे कर। तो ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए ना, कम से कम। इतना बड़ा असत्य, इतना बड़ा असत्य, मिथ्या बात कर करके आप अपना जीवन बिताओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी म्यूट रखिए भाई साहब, संयम जय लिखा है, कम से कम म्यूट रखिए, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। कहाँ गए साहब विपुल जी? जी महाराज जी, कर दिया। अच्छा, अभी बाद में आके करते हो, आप ही चले जाते हो तो फिर क्या होगा? हाँ जी बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है? अच्छा चलिए मेहता जी बोलिए। हाँ बोलिए मेहता जी। हाँ साहब जी, साहब जी, हाँ। साहब जी, प्रश्न ये है कि कोरोना के जो 2 इंद्रियों के जीव है वो तो अभी अभी आए हैं ऐसा लगता है, तो 84 लाख जीवनों में 2 लाख बेइंद्रिय में वो कैसे फिट होंगे कि पहले अरे से थे भाई वैसे? आप क्या बात कर रहे हो, नाम बदल गए इसलिए बोलता है अभी आगे। अच्छा 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 अच्छा। नाम बदल पहले गए। से थे ना, पहले से ही थे वो तो। अरे भाई साहब, संसार के सभी जीव अनंत अनंत काल से हैं। ये नाम नाम ये तो नाम तो उन्होंने चाइना वहां से दिया है ना, तो उसका क्या है? अब जो वायरस मतलब क्या है, 2 इंद्रिय जीव है। बैक्टीरिया है, उनको ही 2 इंद्रिय जीव कहा है। और वही बैक्टीरिया जब इंसेक्ट बन करके पॉइजनस बन जाते हैं, उनका नाम वायरस दिया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वायरोलॉजी बुक। उनके वहां साइंस में एक बुक चल रही है ना, देवी एक ब्रांच है वायरोलॉजी जो है। तो बाकी तो है तो सब बैक्टीरिया ही है। सब अलग अलग जात के स्पाइक्स अलग अलग होते हैं, कितने कम ज्यादा होते हैं। तो ये जो है जब पॉइजनस बन जाते हैं, ये जाकर के बैक्टीरिया को वायरस नाम दे दिया जाता है, और कुछ नहीं है सर। ख्याल है कि नहीं? कोई ये थोड़ी अब ज्यादा उसको देश क्षेत्र काल मान सब मिलने पर उसकी उत्पत्ति प्रमाण संख्या जितनी ज्यादा, ये आज भी ये चौरेंद्र के मलेरिया के मच्छर मनुष्यों को काटते हैं ना, तो बॉडी में जाकर मल्टीपल ग्रोथ में तो लाखों बन जाते हैं। आप ब्लड चेक कराते हो तो उसमें मलेरिया के मच्छर की काउंटिंग करके बताते हैं आप। है क्या? है तो यही है ना। लेकिन अब काल ही सारा बदल रहा है, क्या करेंगे आप? हाँ जी बोलिए साहब, क्या प्रश्न है? और किसी को बोलिए, मनीषा बहन जी। हाँ जी गुरु जी। महाराज साहब, गुरु जी, आपने कहा कि स्वभाव की बात है, तो जब आदमी मनुष्य गति में आता है तो ये फॉरेन में पैदा हो जाते हैं जहाँ मीट खाते हैं, उनका स्वभाव जरूरी नहीं है कि वैसा जीव का रहा हो। भाई साहब फॉरेन की बात छोड़ो, इंडिया में कहाँ कम खा रहे हैं? हाँ, इंडिया के, चलो इंडिया की ही बात कर लो। फिर पूरी दुनिया में है, कोई ऐसी बात थोड़ी है, समझेगा। हाँ, जो मांसाहार करके आए हैं, पूर्व जन्मों में करते करते आए हैं, उन्होंने वैसे कर्म बांधे हैं, तो वो आज उसी कुल में जन्म लेंगे साहब। आपके घर में आपके बेटे पोते बनेंगे, वो नहीं करेंगे मांसाहार। अब उनको कोई डाल दे, सिखा दे और करा दे तो फिर बात अलग है, फिर उनकी जनरेशन में वैसा शुरू हो जाएगा। ठीक हाँ है। जी मनीषा बहन जी बोले। जी गुरु जी, अभी आपने बताया था कि हमारे अक्षेत्र से, भरत अक्षेत्र से तो पहली दूसरी नरक में ही जाएंगे, लेकिन महाविद्य से 7वीं नरक में जाएंगे, ऐसा कैसे गुरु जी? अरे तो वहां पाप की प्रवृत्ति ज्यादा है, तीव्रता उतनी ज्यादा है। ज्यादा? हमारे यहाँ से ज्यादा है गुरु जी? हाँ, हमारे से 1000 गुनी ज्यादा है। अब क्या करेंगे? कर्म तो कर्म ही है ना। मैं यही तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने महाविद्य मतलब क्या अंदर दिमाग में ऐसा सजा दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मोक्ष में जा। अरे भाई सभी थोड़ी जा रहे हैं। महाविद्य के पॉपुलेशन में से 1% भी मोक्ष में चले जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ जी बोलिए साहब जी।
जी, my question is similar to विजय भाई's question. So जैसे अभी कुछ species extinct भी हो जाती है ना, डायनासोर्स हैं वो तो अब है ही नहीं है, so उनकी अब योनि कम हो गई है या what is happened? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, ये तो Yeah. क्षेत्र काल बदलता रहता है और फिर Okay. टाइम एंड द स्पेस इज चेंजिंग, फॉर्म सिस्टम बदलती रहती है, बस और कुछ नहीं। Okay. हम्म। And मानस साहब, my next question was कि जैसे आज आपने बोला कि मेरे बेटे का स्वभाव मुझसे तो चलो डिफरेंट है, but I find कि वो ही is Xerox copy of his dad's, हर चीज सिमिलर है। ठीक है जो भी है, लेकिन कल आप ही बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, एक दिन लगता था ऐसा कि वो जेरोक्स है, अब आप बोलेंगे नहीं उसका तो ऐसा चेंज हो गया, उसका तो ऐसा स्वभाव। जब जिस एज में आपको स्वभाव देखने को मिलेगा तब पता चलेगा आपको। हाँ, अब आपका कर्तव्य है, वो तो जीव अपना कर्म के हिसाब से लेके आया है। आपका माता पिता का, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि आप अच्छे संस्कार डाल करके उसके स्वभाव को रोका जा सकता है, परसेंटेज घटाया जा सकता है। नहीं तो कल आप ही बोलोगे महाराज साहब मेरा तो सुनता ही नहीं है, मेरा तो मानता ही नहीं है, भी नहीं सुनता है। ये आपकी भी कैसे चालू होने वाली है साहब, अभी छोटे हैं, वहां तक आप मान लेंगे। हाँ जी। और शादी होने तक है हमारे साहब, अपने बच्चे फिर दूसरे ही बनते हैं। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।